अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान और मैं हूं राजा वलीद अफराज। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर गार्डन टाउन में दुकान में रखे मुतादिद गैस सिलेंडर्स फट गए। बरकत मार्केट में वाक़ई दुकान में वक्फे से मुतादिद सिलेंडर्स फटे, जिससे दुकान में आग लग गई और उसकी छत भी उड़ गई। 10 के करीब गाड़ियां जल गईं और दुकान से मुल्हिका इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और एक शख्स झुलसकर जख्मी भी हो गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सिक्योरिटी अदारों ने जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों को बरवक्त गिरफ्त में ले लिया है। वाक़े के ताने बाने भारत से मिलते हैं और उसकी सहूलतकार भारतीय खुफिया एजेंसी रहा है। आज़ाद कश्मीर के वजीर खजाना ने कल 141.4 मिलियन रुपए का बजट ऐवान में पेश कर दिया। तरक्याती अखराजात के लिए 28,000 मिलियन रुपए रखे गए हैं। तरक्याती मीज़ानिये के लिए रखे गए 28 अरब रुपए में से 2 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया, जिसकी अपोजिशन की जानिब से मुखालफत की गई है। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में पहुँच गए। PP रहनुमा खुर्शीद शाह को प्रोडक्शन आर्डर पर रिहाई मिलने के बाद इजलास में लाया गया। पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा इम्तिहानात की सेक्रेटरी स्टाफ का डिग्री की फीसों में हिस्सा लेने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक सेक्रेटरी स्टाफ ने डिग्रियों की अजरा और वेरिफिकेशन की मद में मिलने वाली रकम का 8% वसूल किया। 2012 से सेक्रेटरी स्टाफ अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। रकम में 50% हिस्सा कंट्रोल इम्तिहानात का रहा, 30% डिप्टी कंट्रोलर और 20% वेरिफिकेशन असिस्टेंट ने वसूल किया। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी डायमंड जुबली के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर काबीना जुबियन और वज़ारत इत्तलात और नशरियात के इजलास में पेश किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका ने रवां हफ्ते पाकिस्तान को कोरोना वायरस की मोडरेना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देगा। आलमी बैंक की जानिब से कर्ज से 2 साल के अरसे में 2 प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। एक प्रोग्राम सस्ती और क्लीन तवानाई से मुताल्लिक होगा। दूसरे प्रोग्राम से सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी पर काम होगा। प्रोग्राम से गरीब तबके के लिए आमदन के जराए बेहतर करने पर भी काम होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्जिम मुश्ताक अहमद को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुश्ताक अहमद पूरी तफ्तीश के दौरान बुलाने पर नहीं आया। इत्तला के मुताबिक वो 2015 से बैरून मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने इसराइली हुकाम से मुलाकात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि मेरी कभी किसी इसराइली हुकाम से कोई मीटिंग नहीं हुई और न ही मैं किसी ऑफिशियल दौरे पर इसराइल गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 41,133 टेस्ट किए गए, जिनमें से 735 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 23 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। गुजरांवाला में 1.5 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाक़या थाना अरूब के इलाके वीनावाला में पेश आया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।